यूं तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद गुंडे बदमाश या तो शहर छोड़कर भाग गए या फिर पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण करने लगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, गाजियाबाद के अंदर खोड़ा नगर पालिका के अंदर 50 लाख रुपए की चोरी नहीं, इसको लूट कहा जाएगा। 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है 15 तारीख की रात और 16 तारीख की सुबह, यानी कि 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इसी घर के अंदर 15 तारीख की रात को 50 लाख रुपए की डकैती डालकर चोर हवा हवाई हो गए। मेरे ठीक सामने ये जो मेन रोड है ये संगम पार्क के अंदर आती है और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे अगर बात की जाए तो नीतीश बिल्डर का मकान है और नीतीश बिल्डर के भाई के यहाँ पर ये चोरी हुई है। ये चलता हुआ रोड है, ये कोई साइलेंट रोड नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार ये रोड चलता रहता है और आवागमन जनता का, लोगों का इस रोड पर रहता है। लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद कि आप देख सकते हैं इस दरवाजे से वो आए और फिर देख सकते हैं ये यहाँ मोटा ताला लटका हुआ था, लेकिन उन्होंने एक जो एंगल है, एंगल के जरिए से ये ताला तोड़ा और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये निशान बना हुआ है। उसके बाद वो चोर सीधा इस कमरे में नहीं गए, ये बैठक बनी हुई है, इस कमरे में वो नहीं गए। यानी कि जो चोर है शातिर है, दिमाग लगाया है, शातिराना चोर है, प्रोफेशनल माना जा सकता है। या फिर हो सकता है कि वो पहले से जानते हो रहा कि जीने के जरिए ऊपर चढ़े, इस जीने से वो गए। उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है ये बालकनी का एरिया है, पूरी तरीके से लॉक है, आप देख सकते हैं। और उस दिन भी पूरी तरीके से लॉक था। इस दरवाजे पे वो नहीं गए, यहाँ पर नहीं गए। आए, लैपटॉप रखा हुआ था लेकिन उन्होंने लैपटॉप को टच नहीं किया, यानी कि लैपटॉप चुराने की कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो सीधा इस रूम में जाते हैं जो मेन हॉल, मेन रूम है, बेडरूम है। उसके बाद उन्होंने ये जो अलमारियां बनी हुई हैं काठ की, लकड़ी की, इनको खोलना शुरू किया और खोलने के बाद फिर चोर इधर से आया। हम सोचते हैं कि हमारी अलमारी में हमारा सामान सुरक्षित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। देख सकते हैं आप, वो आए और जैसे बताया जा रहा है उन्होंने इस स्टूल को यहां से उठाया और इसको यहां पे रखकर उन्होंने इस एंगल के जरिए इस एरिया को तोड़ा। अलमारी के इस एरिया को तोड़ने के बाद अलमारी बाहर से लॉक थी, लेकिन उन्होंने इस एरिया को तोड़ा और अलमारी को इस तरीके से खोला। खोलने के बाद सेफ भी लॉक थी और लॉक तोड़कर पूरा का पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है लगभग 50 लाख रुपए का जो सामान था, जेवर था, उसकी बात कही जा रही। देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे जो जेवरात थे, उनके जो बॉक्स थे, बक्सों को छोड़ गए, लेकिन इसके अंदर का माल चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। और देख सकते हैं छोटा छोटा आइटम, किसी में अंगूठी थी, किसी में ईयररिंग था, कुछ गोल्ड के थे, कुछ चांदी के थे। लेकिन चोरों ने जो शातिरपना दिखाया, आप देख सकते हैं किस शातिर तरीके से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। चोरी नहीं, इसको डकैती कहा जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए की चोरी। बड़ा सवाल उन लोगों पर, उन चोरों पर यह भी उठता है कि लैपटॉप रखा हुआ था, कुछ मोबाइल्स रखे हुए थे, कुछ वॉचेस रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कतई नहीं करा। यानी कि कहीं ना कहीं चोरों को शायद ये जानकारी थी कि इस घर के अंदर क्या सामान है और कहां पर वो सामान रखा हुआ है। बेटे की शादी अगले महीना, कुछ सामान मेरा भी घर में रखा हुआ था क्योंकि इस घर को मैं बड़ा सेफ मानता था। इस घर में कोई आता जाता नहीं था और काफ़ी मात्रा में सामान गया है, कैश भी गया है। एक कमेटी उठ के आई थी 2.5 लाख की, वो कमेटी के 2.5 लाख रुपए रखे थे, कुछ बहू के पैसे थे। तो क्या आपको लगता कि कोई पहले से रैकी की गई, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना एक बहुत सोची समझी साजिश हो सकती है? हाँ। क्योंकि हमने जो कवरेज की, लैपटॉप आपका रखा हुआ है, वॉच आपकी रखी हुई है, हाँ। मोबाइल्स को लेकर नहीं गया, सिर्फ आपके जेवरों पर उसने हाथ साफ किया है। उसने, किसी ने बड़े सातिराने तरीके से ये काम किया है क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को, कोई भी सामान को किसी को टच नहीं किया। बट जो भी गोल्ड था, गोल्ड का काफ़ी सामान था, सिल्वर था, काफ़ी एक बैग भरा हुआ था सिल्वर का,
मैंने तो बहुत कम बताया, लेकिन जो कुछ ज़्यादा दादालाई जेवर था हमारा, और कुछ हमारा अपनी मेहनत का जेवर था, कुछ बहू के अपने पीहर का जेवर था, तो छोटे दूसरा काफ़ी सामान था जो सब चला गया। पुलिस से क्या आश्वासन आपको मिला? आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं, मोहम्मद असलम साहब SHO साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ज्ञानेंद्र सिंह SP सिटी आए थे, वो भी हमें आश्वासन दे के गए हैं, और क्राइम की टीम भी काम कर रही है। हमें तो आश्वासन मिल रहा है कि हम बहुत जल्दी ये चोर पकड़ के आप हाथ में आ जाएंगे हमारे, और हमें उम्मीद, पुलिस से यही उम्मीद है कि हमारी चोरी को वो खोल कर रखेंगे और हमारा सामान दिलवाने की कृपा करेंगे।